स्टूडेंट में हमने प्रीवियस वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जो कि थे एंथर और स्टेमन्स। इसमें हमने एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, साथ ही साथ हमने माइक्रोस्पोर्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से पॉलन ग्रेन जनरेट होते हैं, किस तरीके से माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं। तो वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। अब आज की वीडियो में हम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात करेंगे। जहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गाइनोशियम भी कहते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। अगर गाइनोशियम में बेसिकली हमने जो है 3 चीज़ें पढ़ी थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। उस समय अगर आप फ्लावर का स्ट्रक्चर याद करो तो स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, ठीक है। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल और मे हैव मोर देन वन पिस्टल। जो गाइनोशियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। जो गाइनोशियम है उसमें सिंगल पिस्टल होती है, उसको हम मोनोकार्पेलरी कहते हैं, और अगर उसे एक से ज़्यादा पिस्टल होती है तो उसको हम मल्टीकार्पेलरी कहते हैं। व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टल्स में बी फ्यूज टुगेदर और दे फॉर्म द सिनकार्पस। अगर ये एक से ज़्यादा है तो वो आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, सिनकार्पस कहते हैं। और मे बी फ्री, और अगर फ्री रहती हैं तो हम इनको क्या कहते हैं, एपोकार्पस। ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट्स, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। द स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ और पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, आके स्टिग्मा में होते हैं, ठीक है। द स्टाइल इज़ द एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट विनिथ द स्टिग्मा। जो स्टिग्मा होती है वो मैंने आपको बताया कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन की। उसके बाद जो स्टाइल आता है, स्टाइल एक ट्यूब लाइक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टिग्मा से निकलता है और ओवरी को जोड़ता है। द बेसल बर्स्ट पार्ट ऑफ द पिस्टल इज द ओवरी। और नीचे सबसे आप जब जाओगे तो आपको एक बल्जिंग पार्ट दिखेगा, मोटा सा पार्ट दिखेगा, उसे हम क्या कहते हैं, ओवरी। इनसाइड द ओवरी इज़ द ओवेरियन कैविटी। अगर हम ओवेरियन के स्ट्रक्चर के अंदर स्टडी करें तो हमें एक ओवेरियन कैविटी दिखेगी। कैविटी का मतलब होता है होल, एक ओवेरियन होल दिखेगा। द प्लेसेंटा इज़ लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। और इस कैविटी के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा, ठीक है। यहाँ का स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। दिस इज़ अ फिगर 2.7 में ए वाले में इट इज़ द डाइसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस। गुड़हल का फूल है। ऊपर आप देख रहे हो स्टिग्मा है, फिर स्टाइल है और नीचे ओवरी। दूसरा है मल्टी कार्पलेरी। इसमें आपने देख रहे हो कि जो पहला वाला जो स्ट्रक्चर है वो मल्टी कार्पलेरी है, यानी कि इसमें ढेर सारी कार्पल्स है जो कि आपस में एक जगह फ्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इन फ्यूज़ हुए कार्पल्स को हम क्या कहते हैं, सिनकार्पस। अब सी वाले फिगर में देखेंगे इट एक मल्टी कार्पलेरी, बट ये एपोकार्पस है, यानी कि इसमें बहुत सारे कार्पल्स हैं पर वो क्या है, इनके जो एंड्स हैं वो फ्यूज़ नहीं हो रहे, वो फ्री हैं, तो इनको क्या कहते हैं हम, एपोकार्पस, ठीक। लास्ट वाला जो फिगर है डी, इट इज़ अ व्यू ऑफ एंट्रोपोस ओव्यूल। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, इसको हम एक बार अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 इंटीग्यूमेंट्स हैं, एक आउटर इंटीग्यूमेंट्स, एक है इनर इंटीग्यूमेंट्स। ये प्रोटेक्टिव फील कराती है। फिर एक पार्ट है न्यूक्लियस, यहाँ पे सेल्स रहते हैं। फिर एक है एम्ब्रियो सेल, इसके 2 पोर्स हैं, एक है चैजल पोर और इधर की तरफ एक ये जो ओपनिंग है इधर की तरफ, दैट वी कॉल द माइक्रोपाइल। फिर ये फ्यूनिकल और हीलियम है जो कि इससे स्टाइल से अटैच रहता है, ओके। नाउ लेट कम बैक टू स्टार्ट रीडिंग। बट अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। प्लेसेंटा से जो चीज़ अराइज हो रही है, बढ़ रही है आगे की तरफ, आप देख सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं,
मेगास्पोरेंजिया, और इसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूल्स भी कहते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1 और मैनी। जो ओव्यूल्स होते हैं एक ओवरी में एक भी हो सकता है और बहुत सारे हो सकते हैं। एक में जैसे एग्जाम्पल हो गया बीट है, पैडी है, मैंगो है, आपने देखा इनमें एक एक गुठली होती है। और जो पपाया है, वाटरमेलन है, और जिसमें में देखा आपने बहुत सारे सीड्स होते हैं, ठीक है। द मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। अब हम मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस फैमिलियराइज आवरसेल्फ with the structure of the typical angiosperm ovule. The ovule is a small structure attached to the placenta by a means of stalk called funicle. मैंने बताया था आपको फ्यूनिकल एक प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा है वो फ्यूनिकल जो है वो उससे अटैच करता है ओव्यूल को। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन अ रीजन कॉल्ड हिलियम। जहाँ पे ओव्यूल की जो बॉडी है वो फ्यूनिकल के साथ मिल रही है, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, हिलियम। देखें आप, फ्यूनिकल है और ओव्यूल, तो जहाँ पे ये दोनों फ्यूज कर रहे हैं उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, हिलियम। दस हिलियम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल, ठीक। Each ovule has 1 or 2 protective envelopes called इंटीग्यूमेंट्स। अगर ओव्यूल में आप देखें तो 2 इंटीग्यूमेंट्स दिख रहे हैं आपको, देख रहे हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट। ये क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं एम्ब्रियो को। इंटीग्यूमेंट इनसर्किल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल। जो इंटीग्यूमेंट है वो न्यूक्लियस को चारों तरफ से घिरे हुए हैं, बस एक टिप वहाँ से, एक स्मॉल ओपनिंग वहाँ से ओपन है, उस स्मॉल ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। और इसी की दूसरी तरफ जो अपोजिट एंड है, उस दूसरे एंड को हम क्या कहते हैं, चेल्सा। तो माइक्रोपाइल और चेल्सा ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। इनक्लोज विद इन द इंटीग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड द न्यूक्लियस। इंटीग्यूम्स में नंबर ऑफ सेल्स इनक्लोज होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस हैव एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें बेबी प्लांट के लिए, बेबी सीड्स उसके लिए, गैमेटोफाइट के लिए एक बहुत सारे रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं जो उनके नरिशमेंट में हेल्प करते हैं। लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज़ द एम्ब्रियो सेक और फीमेल गैमेटोफाइट। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सेक होता है और फीमेल गैमेटोफाइट, यानी फीमेल गैमेटोफाइट को ही हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सेक। फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियो सेक। एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सेक फॉर्म फ्रॉम द मेगास्पोर। जो ओव्यूल होता है उसमें एक सिंगल एम्ब्रियो सेक होता है जो कि कहाँ किससे बनता है, मेगास्पोर से बनता है। अब हम पढ़ेंगे मेगास्पोर क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, ओके।